अस्सलामुअलैकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेंडर गेस्टार्ट टेस्ट जो है क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी हिस्ट्री, इसको अप्लाई कैसे करते हैं और प्रिकॉशंस आपको क्या लेनी होगी एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपका रोल क्या होगा, ये सारी चीज़ें, और हम स्कोरिंग कैसे करते हैं, रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ओके, बेंडर गेस्टार्ट टेस्ट, इसका जो रियल नेम है दैट इज़ बेंडर विजुअल मोटर गेस्टार्ट टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बेंडर गेस्टार्ट टेस्ट कह सकते हैं। ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है और क्लिनिकली ये बहुत यूज़ होता है। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स इसको बहुत यूज़ करते हैं। किस लिए ये यूज़ होता है, इसके कुछ पर्पसेस हैं। विजुअल मोटर फंक्शनिंग को चेक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर आपने टेस्टिंग पढ़ी थी तो आपको पता था कि कौन से टेस्ट जो है, जैसे BDI क्यों यूज़ होता है, RISB क्यों यूज़ होता है, STP पर्सनैलिटी टेस्ट है, प्रोजेक्टिव है, वाट एवर। ओके, तो इसी तरह से ये जो है बेंडर गेस्टार्ट टेस्ट, बिल्कुल हम ये देखेंगे कि विजुअल मोटर फंक्शनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को देखने के लिए यूज़ होता है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स को देखने के लिए यूज़ होता है। विजुअल मोटर फंक्शनिंग में आपको बता दूं कि किस तरह से विजुअल मोटर फंक्शनिंग को चेक करता है ये टेस्ट। ऐसा होता है कि हम अपने क्लाइंट को 9 कार्ड्स दिए होते हैं इन्होंने। ठीक है, 9 कार्ड्स हम अपने क्लाइंट को बारी बारी दिखाते हैं और उसको कहते हैं कि इनको जो है आपने देखना है 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद एक ब्लैंक पेपर के ऊपर इनको ड्रॉ करना है। तो होता क्या है कि उसकी विजुअल फंक्शनिंग तब चेक हो रही होती है जब वो उन कार्ड्स को देख रहा होता है। फॉर सपोज उसको फर्स्ट कार्ड प्रेजेंट किया, उसने उस कार्ड को 5 सेकंड के लिए देखा, ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद उसने सेम जो है वो चीज़ ड्रॉ करनी है। तो वो जब तक उस कार्ड को देख रहा है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, वो उसकी विजुअल फंक्शनिंग हो जाएगी। और जब वो उस पिक्चर को, उस कार्ड के ऊपर जो कुछ भी बना हुआ है उसको ड्रॉ कर रहा है, तो इट विल बी हिज और हर मोटर फंक्शनिंग। ठीक है, तो हम इस तरह से उसकी विजुअल मोटर फंक्शनिंग चेक करते हैं। Bender-Gestalt test is a psychological test used by mental health practitioners that assesses first visual motor functioning, secondly developmental disorders and thirdly neurological impairments। किसी भी किस्म की neurological impairment अगर हो तो इस टेस्ट में उसका भी जो है रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, इस टेस्ट को यूज़ करने के लिए जो रेंज है, जो आप ये कह सकते हो कि वो जो एक रेंज होती है, इतने से इतने एज तक का यूज़ कर सकता है। ये टेस्ट 3 ईयर ओल्ड से लेकर अडल्ट्स पर अप्लाई किया जा सकता है। ओल्ड पीपल तक भी ये आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट है किस तरह का जी, वो मैं एक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। देयर आर 9 कार्ड्स, इंडेक्स कार्ड पिक्चर्स, जिनके ऊपर डिफरेंट जियोमेट्रिक डिज़ाइंस बने हुए हैं। उनको देखकर जो आपका क्लाइंट होता है उसने सेम टू सेम डिज़ाइन को ड्रॉ करना होता है। हर कार्ड जो है इंडिविजुअली प्रेजेंट किया जाता है और सब्जेक्ट को कहा जाता है कि उस कार्ड को कॉपी करके ब्लैंक शीट पर ड्रॉ करे। उसके बाद जो है रिज़ल्ट निकाल लिया जाता है। जी हाँ, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है उसमें, सिंपल मैं आपको बताती हूँ। बेंडर गेस्टार्ट टेस्ट जो है, इसका नाम बेंडर गेस्टार्ट टेस्ट इसलिए है क्योंकि 1938 में एक साइकाइट्रिस्ट ने इसको जो है प्रेजेंट किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड हर नेम वाज लोरेटा बेंडर। ठीक है, इसके वैसे तो इस टेस्ट के बहुत सारे वर्जन अब तक आ चुके हैं, जिसमें जो है बेंडर गेस्टार्ट टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल वालों के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए, प्री स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए, अडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, यंग चिल्ड्रन। ये तो ये यहाँ पे जो है इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं आपके नोट्स में, वो भी आपको मिल जाएंगी। बेसिकली सारे जो हैं उनका मटेरियल सेम ही है, लेकिन स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन का जो मेथड है वो चेंज है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है ये जो कार्ड्स आपको दिए जाएंगे, ये कार्ड यहाँ पे तो ये मसला है मेरे साथ कि ये कार्ड आपको अगर कॉलेज में मिलते तो वो हार्ड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर सकती थी और वो आप कॉपी करवा लेते, लेकिन अब जो है मैं आपको सॉफ्ट में ही कार्ड दूंगी। हर कार्ड जो होता है वो, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली देखें तो वो 5 इंच का होता है और वर्टिकली 3 इंच का, तो वो 3x5 का कार्ड होता है। ठीक है, मैं अभी आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। जो एग्ज़ामिनर ने हर कार्ड जो है 1 बाय 1
ऑर्डर में प्रेजेंट करना होता है। इन कार्ड्स के पीछे 8 तक काउंटिंग हुई होती है। टोटल 9 कार्ड्स हैं लेकिन काउंटिंग 8 तक होती है। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट कार्ड है उसका नाम है कार्ड ए, उसके पीछे ए लिखा होता है, ठीक है। जो सेकंड कार्ड है वहाँ से फिर 1 की काउंटिंग शुरू होती है और वो नाइन्थ कार्ड तक जाती है, लेकिन काउंटिंग 8 पर ही ख़त्म हो जाती है। मैं ये भी अभी आपको आगे और एक्सप्लेन कर दूँगी। इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, लेकिन इसको 10 to 20 मिनट्स लगते हैं एक नॉर्मल पर्सन को एडमिनिस्टर करते हुए। एक नॉर्मल पर्सन पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10 से 20 मिनट में इसको ख़त्म कर लेता है। होता तो ये है कि ये रिपोर्ट हम इस तरह से करते हैं नॉर्मली कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे आपने अप्लाई करनी होती है और 2 बार आपने ये अप्लाई करनी होती है। दूसरी किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ न्यूरोलॉजिकल जो है आपको एक केस लेना पड़ता है, प्रॉपर आपको किसी हॉस्पिटल में विज़िट करना पड़ता है। वहाँ पे आप जो है एज एन इंटर्नी जाते हो और वहाँ से जो है एक केस लेकर आते हो और उस केस के ऊपर आप ये बेंडरगास्टार टेस्ट अप्लाई करके लेकर आते हो और वो 2 रिपोर्ट्स आप बनाते हो, 1 ऑन द नॉर्मल इंडिविजुअल एंड 1 ऑन द क्लाइंट विद एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि बहुत बुरा टाइम चल रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि कोरोना के टाइम में आप लोगों का बाहर जाना सेफ़ नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ ये अलाउ करूँगी कि आप एक ही रिपोर्ट बनाएं, वो भी नॉर्मल इंडिविजुअल वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि आप लोग ये रिपोर्ट इसका जो है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख लें कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं इस टेस्ट को, ठीक है। तो लर्निंग की पर्पस से हम इसको करते हैं फ़िलहाल। तो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे अप्लाई करेंगे, बस आप उसका मेथड सीखेंगे कि किस तरह से करना है, स्कोरिंग कैसे करनी है एंड ऑल दैट। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जो है स्कोरिंग कर ली जाती है। हम जो है उसमें ड्राइंग नहीं देख रहे होते इंडिविजुअल की, बल्कि कुछ सिमेट्री, प्रिजर्वेशन, रोटेशन, डिस्टॉर्शन, ये वाली चीज़ें देखते हैं। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी स्कोरिंग में कि हमने किस तरह से इन चीज़ों को देखते हुए उसकी स्कोरिंग करनी है। ओके जी, बैक